वार्ड नंबर 17 में संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने का कार्य शुरू। पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट जनपद अध्यक्ष और सदस्यों ने किया स्थायी समिति सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया का विरोध। नगर पालिका परिषद बालाघाट में अध्यक्ष भारती ठाकुर के साथ सभी पार्षदों ने चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में जनता के समक्ष जो वादे किए थे उन वादों को पूरा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 17 की पार्षद श्वेता जैन ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार इलेक्ट्रिक वायरों को ठीक करने का काम कर रही हैं। सराफा स्थित महाराणा प्रताप चौक पर खंभे लगाकर केबल वायरों को शिफ्ट किया जा रहा है। इस संबंध में श्वेता जैन ने कहा कि नगर पालिका चुनाव के पूर्व जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसे पूरा करने का कार्य भी शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 17 में आज महाराणा प्रताप चौक में हाई टेंशन वायर जो है वो सब उनकी हाइट बढ़ाई जा रही है। हमारे घोषणा पत्र में वार्ड नंबर 17 के इस चुनाव में ये कहा गया था कि इस काम को सबसे पहले करवाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाजू में बड़े महाराजा बैठे हैं, बालाघाट की शान। इनके लिए और जितने भी जल समारोह यहाँ से निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, उनमें खतरा बने थे ये हाई टेंशन वायर, कभी कोई दुर्घटना घट जाती। उसके लिए आज हमारे द्वारा सबसे पहले यही काम वार्ड में किया जा रहा है। आज यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये काम सुबह से चालू हुआ है आज और शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सबसे पहले हमारे जो गौरी शंकर जी बिसेन है मंत्री जी, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और सुरजीत भैया का धन्यवाद करती हूँ। हमारी नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनको जैसे ही ये काम हमने बताया उनके संज्ञान में डाला, उन्होंने इसमें बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई करवाई। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो परेशानियां हमें हो रही थी पंडाल में, जिस प्रकार के बारिश होने की वजह से करंट आता था, ये जो होता था, इससे हमें छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और मूर्ति बैठाने में जो दिक्कतें होती थी, जैसे स्टेज नहीं बना पाते थे, वो सब चीज़ों का निराकरण हो जाएगा। तो उसके लिए हम पार्षद महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बालाघाट के पूरे राजा के समिति के सदस्य की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। शहर में विगत वर्षों से बालाघाट के राजा की प्रतिमा सराफा बाजार में स्थापित की जाती रही है। इसी के चलते गुरुवार की देर रात्रि 8 बजे समिति के लोगों द्वारा बालाघाट के राजा की प्रतिमा को शहर का भ्रमण करवाया गया, जिसके मद्देनजर युवा वर्गों ने साज सज्जा और रंग बिरंगी रोशनियों से बालाघाट के राजा की प्रतिमा को शहर भ्रमण के दौरान सराफा बाजार में विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्थापित किया। गौरतलब है कि सराफा बाजार में व्यापारी वर्ग निवास करते हैं और इस जगह के समिति के सदस्यों द्वारा गणेश जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती रही है। हाल ही में नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष शहर को स्वच्छ और ग्रीन सिटी के लिए नगरवासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों तीज पर्व के विसर्जन के दौरान शहर के नागरिक भक्तों द्वारा सहयोग करते हुए पूजन सामग्री को नगरपालिका के पूजन सामग्री संग्रहण वाहन में जमा किया गया था, जिसे आज ससम्मान और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रवाहित किया गया। आगामी समय में मनाए जाने वाले गणेशोत्सव विसर्जन और दुर्गोत्सव पर्व में भी शहर के नागरिक सहयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं जल प्रदूषण को रोकने, पूजन सामग्री को सीधे विसर्जित ना करें, उसे नगरपालिका के पूजन सामग्री संग्रहण वाहन में जमा करें, जिसे नगरपालिका आपकी आस्था और श्रद्धा का सम्मान करते हुए उसे ससम्मान पूजन सामग्री से पॉलिथीन को अलग कर उसे गंगा जी में विसर्जित करवा देगी। आज यहाँ बैंगगंगा नदी के तट पर हम सभी नगर पालिका के कर्मचारी और हमारे पार्षद भाइयों के साथ हमने कल जो तीजा का व्रत था और उसकी पूजन सामग्री जो इकट्ठी हुई थी अपनी बैंगगंगा नदी के तट पर, उसका विसर्जन सम्मान किया है। उसमें से पॉलीथीन अलग करके श्रद्धापूर्वक हमने विसर्जन किया। और आने वाले समय में भी जब गणेश विसर्जन का समय होगा तो यहाँ पर हमने कुंड की व्यवस्था की है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सम्मान जो भी पूजन सामग्री होगी उसका विसर्जन भी यहाँ किया जाएगा और उसके अलावा भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन की भी अच्छे से हमने व्यवस्था की है। जनपद पंचायत
खैरलांजी में 1 सितंबर को संपन्न होने वाली समिति और सभापति के चुनाव को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। यहां पर एकमात्र कृषि समिति के सदस्यों को छोड़कर शेष सभी समितियों के चुनाव आगामी दिनों में घोषित तिथियों में संपन्न कराए जाने की बात जनपद पंचायत अध्यक्ष और पक्ष विपक्ष के सदस्यों द्वारा मीडिया को बताई गई। आपत्ति दर्ज होने के बाद विवादित होते देख अन्य समितियों के निर्वाचन को पीठासीन अधिकारी द्वारा आगामी तिथि तक निरस्त कर दिया गया है, जिसकी घोषणा बाद में कलेक्टर द्वारा की जाएगी। घंटे बाद जब हमारा चुनाव हो गया, हमारे वोटर जो थे वो 3 थे, है ना, उनके 2 बने। इन लोगों ने आपत्ति लिए 1 घंटे बाद डिक्लेयर होने के बाद कि हमारे कृषि जो है सभापति वो बन चुके। इन लोगों ने उठाए 1 घंटे बाद। जब हम लोग नीचे चले गए, सब लोग, थोड़ा हमको ब्रेक चाहिए था, हम ब्रेक लिए नीचे गए। जब हम आए तो इन्होंने देखे कि रिकाउंटिंग चालू कर दिए थे। रिकाउंटिंग एक बार नहीं 3-4 बार हुई है, यानी डिक्लेयर करने के बाद कि ये चीज़ है एक्सेप्ट हो रही है, उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किए। तो इसके वजह से हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिए आप। वही रद्द हो गया अभी चुनाव हमारा, मतलब जो हुआ वो तो एक कृषि का जो है वो हो गया है, लेकिन आगे का कलेक्टर साहब हमें डेट बताएंगे। वोटिंग के बाद में 2 सभापति विपक्ष के बने और 3 सभापति ब्लैट मतलब उसको क्या टास से जीते हमारे पक्ष के, है ना। दिनेश नांगदे, हेमलता कटरे और रीना भीम प्रकाश बोरकर। तो बाद में विपक्ष वाले सारे उठ के चले गए और फिर बाद में एसडीएम सर को एक आवेदन लगाए कि ये चुनाव सही नहीं हुआ, इसे रद्द किया जाए। तो एसडीएम साहब ने बाद में जांच करने के बाद जिनका रीना भीम प्रकाश का वोट बढ़ने के बजाय घट गए 2 वोट, तो सबसे बड़ी आपत्ति ये है। फिर अभी एक बार निर्णय होने के बाद पीठासीन अधिकारी उस निर्णय को खुद ने निर्णय दिया और उसके बाद खुद ही निर्णय पलट रहे हैं, दबाव में आके, राजनीतिक दबाव में आकर। इसीलिए हमको जब सूचना मिली कि भाई इस प्रकार का हो रहा है वहाँ पक्षपात, तो मैंने आकर के एसडीएम को मैंने कहा भी ऐसा क्यों होना चाहिए। यदि जिसको कहीं कोई गलत लगता है कोई पिटीशन में जाए। और निर्णय आपने जब दिया है तो गलत कैसे हो सकता है, या तो फिर आप गलत होंगे। पहले वाला ही डिसीजन मान्य होगा। इसलिए जो निर्णय हो चुका है दोबारा उस पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। जिनको आपत्ति वो पिटीशन में जाए। जनपद पंचायत के सभागृह में 1 सितंबर की दोपहर 12 बजे शासन के निर्देशानुसार जनपद सदस्यों की स्थायी समितियों के गठन प्रक्रिया संपन्न हुई। आयोजित गठन प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी व तहसीलदार रामबाबू देवांगन, सहायक पीठासीन अधिकारी ML उइके की मौजूदगी में 8 स्थायी समिति पदाधिकारियों के चयन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री देवांगन के द्वारा उपस्थित जनपद सदस्यों को समिति के गठन व सभापति नियुक्त किए जाने हेतु विस्तृत जानकारियां से अवगत कराया और समिति सभापति व सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाए गए। समिति गठन प्रक्रिया के दौरान निर्दलीय जनपद सदस्य दीपक कावरे का नाम स्थायी समिति में जुड़े जाने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई कि मेरे बिना सहमति के नाम समिति में जोड़ा गया है, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने समझाइश देते हुए कहा कि यदि आपको समिति सदस्य में नाम दर्ज होने पर आपत्ति है तो हटाने के लिए आवेदन करें, जिसके बाद उन्होंने पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सभी 8 समिति सदस्यों का गठन कर सर्वसम्मति से सभापति नियुक्त किए गए।